पढ़ाई ठीक हो रही है? यस सर, ठीक हो रही है। पढ़ाई ठीक होती है। कितने विषय की पढ़ाई होती है? सिविक्स, साइंस, हिंदी, मैथ वगैरह की? मैथ का नहीं होती। मैथ का नहीं होता है? क्यों? नहीं मालूम टीचर नहीं है? सर। यस सर, टीचर नहीं। सब्जेक्ट की ऐसी है जिसकी पढ़ाई नहीं हो रही है आप लोगों की? इंग्लिश और मैथ। इंग्लिश और मैथ। तो आप देख ही रहे हैं, आपके सामने है कि जो संसाधन की कमी है। दूसरी बात की विषय वस्तु के पूरी तरह से शिक्षक नहीं है। विषय वस्तु के शिक्षक नहीं। हाँ, विषय वस्तु के पूरी तरह से शिक्षक नहीं। जैसे साइंस हुआ, अंग्रेजी हुआ, गणित हुआ, मैट्रिक स्तर के ये सब नहीं है। और फैकल्टी में मान लीजिए कि इंटर की जो फैकल्टी है आर्ट की, तो आर्ट में केवल जो है पॉलिटिकल साइंस के हैं, हिस्ट्री के हैं और होम साइंस के टीचर हैं। इसके अलावा और जो है एक शिक्षक जो हैं कॉमर्स से जो हैं अकाउंट के हैं। इसके अलावा नमस्कार, मैं विष्णु सिंह, आप सभी का स्वागत है। आज हम मौजूद है संत नगर गिरधारी चौरसिया समाज +2 हाई स्कूल में। मैं आपको बता दूं, यहाँ पर यह स्कूल बहुत पुराना स्कूल है और बहुत सारी यादें इस स्कूल के साथ जुड़ी हुई है। तो आज हम यहाँ पर पहुँचे हैं। जिस प्रकार से IAS ऑफिसर के पाठक को स्कूल शिक्षा की जिम्मेवारी दी गई है और जब से ये जिम्मेवारी उनको दी गई है तब से स्कूलों के ऊपर बहुत तरह के पाबंदी लगाई गई, बहुत सारे नियम फॉलो किए जा रहे हैं। उन नियमों को जानने के लिए आज हम यहाँ पर पहुँचे हैं और हम जानना चाहेंगे कि यहाँ पर किस तरह के नियम हैं। उन नियमों को हम जानने की कोशिश करेंगे। तो आप जो भी वीडियो में बने हैं, आप वीडियो में लगे रहे और हम आपको आज दिखाने वाले हैं। तो सबसे पहले हम आपको दिखाने वाले हैं कक्षा का हाल। कक्षा का हाल क्या है? तो कर चुके हैं क्लास में और यहाँ पर इस समय हम लंच आवर्स के बाद आए हैं और लंच आवर्स के बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं जिस हिसाब से कहा जा रहा था कि 75% अटेंडेंस होनी चाहिए, वो हम यहाँ पे जानने की कोशिश करेंगे कि यहाँ कौन कौन सी क्लास के बच्चे हैं। कौन कौन सी क्लास के बच्चे हैं इस क्लास में? 9। केवल 9। हाँ। और कितने विषय की पढ़ाई होती है? इतिहास और साइंस, हिंदी। सभी विषय की पढ़ाई होती है? ऑल विषय की पढ़ाई होती है। तो यहाँ पर हम जानने की कोशिश करेंगे बच्चों से कि किस तरह की पढ़ाई होती है और कितने विषय की पढ़ाई होती है। क्या नाम हुआ आपका? वर्षा कुमारी। यहाँ पर सभी विषय की पढ़ाई होती है आपकी? हाँ। किस किस विषय की पढ़ाई हुई है आपकी? अर्थशास्त्र, इतिहास, रसायन शास्त्र, राजनीतिक शास्त्र और सभी विषय की पढ़ाई हुई है। और भी हमारे साथ कुछ खासकर मैं आपको बता दूं, बैक बेंचर्स जो होते हैं वो क्लास की सच्चाई बताते हैं। तो हम बैक बेंचर से भी जानने की कोशिश करेंगे कि क्या है। क्या नाम है आपका? विकास कुमार। क्या लगता है पढ़ाई ठीक हो रही है? यस सर, ठीक हो रही है। पढ़ाई ठीक होती है। कितने विषय की पढ़ाई होती है? सिविक्स, साइंस, हिंदी, मैथ वगैरह की? मैथ का नहीं होते। मैथ का नहीं होता है? क्यों? नहीं मालूम टीचर नहीं है? सर। यस सर, टीचर नहीं। तो यहाँ पर मैं आपको बता दूं, बच्चों के द्वारा बताया जा रहा है कि लगभग सभी चीज़ों की पढ़ाई हो रही है, लेकिन बावजूद इसके कुछ सब्जेक्ट यहाँ पर छूट रहे हैं। बच्चे बोलने से थोड़ा सा कतरा रहे हैं। किसी सब्जेक्ट की ऐसी है जिसकी पढ़ाई नहीं हो रही है आप लोगों की? इंग्लिश और मैथ। इंग्लिश और मैथ। मैं आपको बता दूं, इंग्लिश और मैथ जहाँ पर हम कहते हैं कि बिहार में बिहार जाना जाता है अपनी मैथ के लिए, और साथ साथ जिस प्रकार से बिहार के बच्चों की इंग्लिश वीक होती चली जा रही है, कहीं ना कहीं हमारे सरकारी स्कूल भी उसके जिम्मेवार है। आप देख सकते हैं एडवांस क्लासेस दी गई है, यहाँ पर सिस्टम है और स्मार्ट क्लासेस की पूरी व्यवस्था की गई है। हम और भी क्लास से जानने की पूरी कोशिश करेंगे किस प्रकार का हाल है और कैसे क्या चल रहा है। तो आप अगर वीडियो में नए हैं तो जुड़े रहे, क्योंकि हम और क्लासेस भी आपको दिखाने वाले हैं। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर सुचारू रूप से पढ़ाई हो रही है। हम इस समय पहुँचे हैं लगभग, सॉरी टू डिस्टर्ब, कौन सी क्लास है? ये 10th क्लास है। 10th क्लास है। तो आप देख सकते हैं
ये 10th क्लास है और क्या नाम हुआ आपका? अमन कुमार। कितने बच्चे आपकी क्लास में? सेक्शन ए भी है और सेक्शन बी है। टोटल कितने बच्चे आपके? कितने बच्चे इस क्लास में? 100। 144। हाँ 100। और यहाँ पर कितने बच्चे दिए? तो बहुत कम दिख रहे हैं। क्या? यहाँ पर तो वो बहुत कम कुछ दिख रहे हैं। एब्सेंट है इसलिए। कुछ एब्सेंट है। हाँ। जहाँ तक हम और भी जानने की कोशिश करेंगे, कुछ लड़कियों से भी जानने की कोशिश करेंगे। क्या नाम हुआ आपका? क्या नाम हुआ आप? निशा कुमार। कितने बच्चे इस क्लास में? 300। इस क्लास में कितने बच्चे हैं टोटल? 300। 300। और है कितने? हाँ। तो यहाँ पर ये 10th क्लास है, लगभग सुचारू रूप से हम पढ़ाई देख रहे हैं। तो मैं आपको दिखाना चाहूँगा टोटल ये स्मार्ट, ये आपका स्टाफ रूम हो गया आपका, ये आपका स्टाफ रूम है। और भी चीज़ें हम आपको इस समय, क्योंकि शिक्षण पठन पाठन का काम चल रहा है, इसलिए आपको पूरा स्टाफ रूम इस समय खाली दिखाई दे रहा है, क्योंकि सभी यहाँ पर शिक्षण में इस समय गए हुए हैं। तो हम और भी चीज़ें आपको यहाँ पर दिखाने की कोशिश करेंगे। रुकावटें हैं जो अभी भी स्कूलों को अच्छी शिक्षा से दूर कर रही है। हम कुछ बेसिक सुविधाएं भी आपको दिखाने वाले हैं, किस प्रकार से यहाँ पे टॉयलेट की सुविधा है वो भी हम आपको दिखाने वाले हैं। तो मैं आपको बता दूं, ये पीने के लिए चापा कॉल है, ये पीने के लिए चापा कॉल है। हम देखेंगे इसमें पानी आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो पानी इसमें आ रहा है और उसके साथ साथ जो है यहाँ पर टंकी भी लगाई गई है। टंकी के द्वारा जो है वो भी पानी, हम टंकी भी चेक करेंगे यहाँ पर टंकी का पानी आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो मैं आपको बता दूं टंकी का पानी सुचारू रूप से आ रहा है। इसके साथ हम बेसिक कम्युनिटीज़ में टॉयलेट देखना चाहेंगे, किस तरह से आमतौर पर जो ज़्यादा बच्चों वाली जो क्लास, ज़्यादा बच्चों वाला जो स्कूल होता है उसमें मुख्य रूप से टॉयलेट की समस्या सबसे ज़्यादा होती है। तो यहाँ पर 2 टॉयलेट है, शायद एक लड़के के लिए और एक लड़कियों के लिए। लड़के और लड़कियों की टॉयलेट अलग अलग व्यवस्था है। टॉयलेट में मैं दिखाना चाहूँगा कि मार्बल वगैरह जो है, जो भी आपका होता है पूरी तरह से लगा हुआ है, और यहाँ पर भी मार्बल पूरी तरह से लगा हुआ है। और इसके साथ साथ मैं आपको बता दूं, आप देख सकते हैं यहाँ पर हम अंदर भी आपको दिखा रहे हैं, पूरी तरीके से पानी की व्यवस्था, सभी तरह का साबुन, हैंड वॉश वगैरह सभी चीज़ें आपको यहाँ पर सुचारू रूप से दिखाई गई है। आगे भी हम आपको ऑफिस में दिखाना चाहेंगे कि ऑफिस का क्या हाल है, और जानने की कोशिश करेंगे कि जिस प्रकार से। तो मैं आपको बता दूं, हम यहाँ पर औचक पहुँच गए थे और यहाँ पर जो हेडमास्टर है वो किसी कार्य से झंझारपुर गए हुए हैं। हम यहाँ पर जो प्रभार में हैं उनसे हम जानने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले तो आपका खबर आसपास में बहुत स्वागत है। आज जिस प्रकार से स्कूल को नए नए रूल बताए जा रहे हैं, बच्चों को सुविधाएं देने की बात कही जा रही है, क्या लगता है आपको इतनी सारी सुविधाएं सरकारी स्कूल में संभव है? सरकार के द्वारा दी जाने वाली जितनी भी आदेश हैं उसका सही ढंग से पालन करने का प्रयास हम लोग करते हैं, और इस चाहते हैं कि सही ढंग से बच्चों को शिक्षा दी जा सके। अपने तरफ से पूरी प्रयास की जा रही है। जिस हिसाब से आपका स्कूल, जिसमें बहुत सारे बच्चों का नामांकन है, उस हिसाब से बच्चों की संख्या कम देखी गई। शायद हो सकता है खेती का समय चल रहा हो या बारिश के समय के कारण कम हो रहे। क्या बच्चों की संख्या कितनी है आपके स्कूल? बच्चों की संख्या लगभग 50% से तो ऊपर ही है, और ख़ास तौर पर आज बारिश भी हो गया है। बारिश की वजह से कुछ बच्चे कम आए हैं, लेकिन 50% से ऊपर ही बच्चे हैं। और अपने तरफ से प्रयास किया जा रहा है कि बच्चे को सही ढंग का शिक्षा दिया जाए। और सबसे बड़ी चीज़ है कि संसाधन तो देख ही रहे हैं, आपके सामने है कि जो संसाधन की कमी है। दूसरी बात कि विषय वस्तु के पूरी तरह से शिक्षक नहीं है। विषय वस्तु के शिक्षक नहीं? हाँ, विषय वस्तु के पूरी तरह से शिक्षक नहीं। जैसे साइंस हुआ, अंग्रेजी हुआ, गणित हुआ, मैट्रिक स्तर के, ये सब नहीं है। और फैकल्टी में मान लीजिए कि इंटर की जो फैकल्टी है आर्ट की, तो आर्ट में केवल जो है पॉलिटिकल साइंस के हैं, हिस्ट्री के हैं और होम साइंस के टीचर हैं। इसके अलावा और जो है एक शिक्षक जो हैं कॉमर्स से जो हैं अकाउंट के हैं।
इसके अलावा तो कोई यहाँ शिक्षक है ही नहीं। जैसे आपने अपने शिक्षकों की कमी बताई, तो क्या यहाँ से लिख के नहीं दिया जाता है? बार बार स्थापना में भेजी जाती है कि हमारे यहाँ स्थापना जो विवरणी जिला को भेजी जाती है उसमें तो पूरा दिया जाता है कि हमारे पास इतने हैं, इतने रिक्त हैं। लेकिन पूरा नहीं। सरकार के द्वारा जो प्रक्रिया है वो प्रक्रिया के द्वारा प्रयास किया जाए। सरकार की तरफ से भी ऐसा तो नहीं है कि हम कहेंगे तुरंत वहाँ से वो भेज देंगे। प्रयास सरकार की तरफ से भी प्रयासरत है, लेकिन हम लोग भी अपना डिमांड करते हैं कि हमारे यहाँ जो है शिक्षा की कमी। जो भी बच्चे इस समय स्कूल नहीं आ रहे हैं किसी कारणवश, उन बच्चों को आप क्या मैसेज? उस बच्चों को अभिभावक से हम लोग मोटिवेट करते हैं कि नहीं, अपने बच्चे को आप भेजिए और पठन पाठन आप स्वयं आकर देखिए कि पठन पाठन होता है या नहीं। जबकि हमारे यहाँ जो बच्चे आते हैं हम लोग पूरी ईमानदारी के साथ पढ़ाने का प्रयास करते हैं। जिसको जितनी भी जानकारियाँ हैं वो पूरी तरह से बच्चों के सुपुर्द कर देता है। इसकी जानकारी आपको बच्चों से भी मिल जाएगी कि बच्चे के अंदर क्या है और क्या नहीं है, और बच्चे प्रयासरत हैं, आ रहे हैं। आज जो है थोड़ा सा सुबह से ही देख रहे हैं, आपके सामने है कि बारिश हो रही है। बारिश की वजह से जो है बच्चे थोड़ा, लेकिन फिर भी 50% से ऊपर आए हैं। क्या नाम हुआ? मेरा नाम दुर्गा प्रसाद है। कितने समय से पढ़ा? जी, कितना टाइम से पढ़ा रहे हैं? हम 2007 से हैं, 2007 से अभी तक हैं। तो हम इस समय बात कर रहे थे क्योंकि हेडमास्टर अवेलेबल नहीं है, तो उनकी अनुपस्थिति में प्रभार में जो सर है उनसे हमने बात की और हमने बहुत सारी चीज़ें जानने की कोशिश की। तो आज हम पहुंचे थे गिरधारी चौरसिया समाज +2 उच्च विद्यालय जयंती ग्राम संत नगर झंझारपुर, जहां पर कि हमने क्लास में जाकर बच्चों से जानने की कोशिश की। साथ साथ हमने स्कूल की सभी सुविधाओं को जानने की कोशिश की, क्योंकि मुख्य अध्यापक उपस्थित नहीं थे। उनकी अनुपस्थिति में जो प्रभार में थे सर, उनसे हमने पूरी जानकारी ली और पूरी तरह जानने की कोशिश की। फिर चाहे वो पीने की पानी की सुविधा हो, चाहे वो टॉयलेट की सुविधा हो, या बैठने या पठन पाठन की जो भी बातें थी वो हमने पूरी जानने की कोशिश की। और इस तरह हम लगातार और स्कूलों का भी विजिट करेंगे और आपको लगातार जानकारी देते रहेंगे, क्योंकि कहीं ना कहीं आज जिस प्रकार से सरकारी स्कूलों पर के पाठक जी के द्वारा जिस तरह से जिम्मेवारी दी गई है, कहीं ना कहीं बहुत अच्छा कदम है और इस कदम को आप सराहनीय कह सकते हैं, क्योंकि बच्चों को स्कूल आना बहुत ज़रूरी था। आज 9 बजे से लेकर 4 बजे तक जिस प्रकार से कोचिंग सेंटर को लगाम लगाई गई है वो बहुत पहले हो जाना चाहिए था, लेकिन उनका ये कदम सराहनीय है। उम्मीद करता हूँ इस तरह के वीडियो को आप लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, कमेंट करेंगे और साथ साथ उन बच्चों तक पहुँचाएंगे जो अभी भी किसी कारण से स्कूल तक नहीं पहुँच पा रहे हैं। तो इन शब्दों के साथ फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। आगे की अपडेट आप लगातार देखते रहेंगे खबर आसपास में। तब तक दीजिए इजाज़त, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, जय मिथिला।